मंडी जिला के जोगिंदरनगर क्षेत्र में स्थित उहल चरण 3 जल विद्युत परियोजना आज हिमाचल प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा परियोजनाओं में से एक बनकर उभरी है। वर्षों तक विभिन्न तकनीकी और वित्तीय चुनौतियों का सामना करने के बाद यह परियोजना अब पूरी क्षमता के साथ संचालित हो रही है। इसके सफल संचालन से प्रदेश को न केवल स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त हो रही है, बल्कि सालाना लगभग 200 करोड़ रुपए की आय भी सुनिश्चित हो रही है। ये परियोजना मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के प्रभावी नेतृत्व, बेहतरीन वित्तीय प्रबंधन और दृढ़ संकल्प की एक उल्लेखनीय सफलता की कहानी बन गई है। उहल चरण 3 जल विद्युत परियोजना ने अब तक लगभग 465 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में 2 माह संचालन के दौरान लगभग 25 मिलियन यूनिट बिजली पैदा की गई। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में परियोजना ने 345 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया। वहीं वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक लगभग 95 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हो चुका है। परियोजना का वार्षिक लक्ष्य 390 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का है और प्रबंधन को विश्वास है कि इस वर्ष यह लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में इस परियोजना को नई गति मिली। मुख्यमंत्री ने मार्च 2023 में परियोजना की समीक्षा करते हुए इसके दीर्घ अवधि से लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उनके हस्तक्षेप और विशेष रुचि के कारण परियोजना के समक्ष मौजूद वित्तीय एवं प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने में सफलता मिली। परियोजना की वित्तीय चुनौतियों को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री के प्रयासों से केसीसी बैंक के माध्यम से लगभग 185 करोड़ रुपए का ऋण कम ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया गया। इस राशि से परियोजना की शेष बहाली एवं मरम्मत कार्य पूरे किए गए और इसे सुचारू रूप से संचालित करने में सहायता मिली। इसके साथ ही राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों के प्रयासों से पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के आड़ पर ब्याज दर में भी कमी लाई गई, जिससे परियोजना को प्रतिवर्ष लगभग 30 करोड़ रुपए की बचत होगी। परियोजना के सफल संचालन और नियमित राजस्व प्राप्त होने से अब इसके ऋण का मूलधन तथा ब्याज चुकाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। इससे परियोजना की वित्तीय स्थिति लगातार मजबूत हो रही है और आने वाले वर्षों में इसके और अधिक लाभकारी बनने की संभावना है। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीवन ठाकुर ने कहा कि ऊहल चरण 3 परियोजना पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रही है और सालाना लगभग 390 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। वर्तमान औसत दर लगभग 5 रुपये प्रति यूनिट के आधार पर यह परियोजना प्रतिवर्ष करीब 200 करोड़ रुपए की आय अर्जित कर रही है। भविष्य में बिजली की दरों में वृद्धि के साथ इसकी आय में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस परियोजना की एक विशेष उपलब्धि यह भी है कि इसकी आय का 13% हिस्सा सीधे हिमाचल प्रदेश सरकार को प्राप्त होगा। इससे राज्य सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी, जिसका उपयोग जन कल्याण और विकासात्मक गतिविधियों में किया जा सकेगा। प्रबंध निदेशक देवेंद्र कुमार के अनुसार पिछले वर्ष लक्ष्य से कम उत्पादन का मुख्य कारण शानन जल विद्युत परियोजना का लगभग 1 माह तक बंद रहना था। इसके कारण शानन परियोजना से मिलने वाला 23 क्यूसेक पानी उपलब्ध नहीं हो सका, जिससे बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ। इसके बावजूद परियोजना ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया और अब उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। जोगिंदरनगर स्थित उहल चरण 3 जल विद्युत परियोजना आज इस बात का सशक्त उदाहरण है कि यदि सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत हो और प्रशासनिक तंत्र समन्वित रूप से कार्य करे, तो वर्षों से लंबित परियोजनाओं को भी सफल बनाया जा सकता है। यह परियोजना न केवल प्रदेश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत कर रही है, बल्कि रोजगार, राजस्व और विकास के नए अवसर भी सृजित कर रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में उहल चरण 3 परियोजना की यह सफलता आने वाले समय में अन्य परियोजनाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेगी। मैं देवेंद्र सिंह कंदोरिया, ओल स्टेज 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ब्यास वैली पावर कॉरपोरेशन, जो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एक सब्सिडी कंपनी है, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मैंने एमडी ब्यास वैली का कार्यभार नवंबर 2021 में संभाला था। उस टाइम मेजर चैलेंज थी प्रोजेक्ट की रिस्टोरेशन वर्क्स की, जिसमें पेनस्टॉक और पावर हाउस रिस्टोरेशन वर्क्स इन्वॉल्व थे, तो उसका काम हमने टेकअप किया।
हमारे इस प्रोजेक्ट की फंडिंग एजेंसी पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन न्यू दिल्ली है। तो उस टाइम उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, लगभग 11.61% के करीब था। तो हमें उस टाइम 200 करोड़ की रुपीस की और सख्त ज़रूरत थी। तो हम चाह रहे थे कि उस टाइम कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये पैसा मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मार्च 2023 में एक मीटिंग कॉल की और हमें ये दिशा निर्देश दिए कि इस परियोजना का कार्य काफ़ी समय से लटका हुआ है, लंबित है, तो आप इस परियोजना को जल्दी से जल्दी इसका कार्य जो है पूरा करो और परियोजना को ऑपरेशनल करो। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से हमने अनुरोध किया कि 200 करोड़ की हमें अगर एचपी स्टेट गवर्नमेंट गारंटी मिलती है तो केसीसी बैंक धर्मशाला हमें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कर सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को माना, समझा और हमें फर्स्ट इंस्टांस में 100 करोड़ रुपीस की एचपी स्टेट गवर्नमेंट गारंटी दी और उसके कारण हमने 100 करोड़ का रुपीस का जो लोन है वो केसीसी बैंक धर्मशाला से लिया और कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट की, जिसके कारण इस परियोजना के कार्य ने गति पकड़ी। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का जब दौरा अक्टूबर 2024 में जोगिंदर नगर का दौरा था, तो उस टाइम स्थानीय नेता जो जीवन ठाकुर जी हैं, उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को खद्दर रिजर्वायर में लेके गए और एक प्रेजेंटेशन के थ्रू हमने बताया कि इस परियोजना का जो रिस्टोरेशन वर्क है हमने कैसे कंप्लीट किए हैं और लगभग सारा काम जो है वो कंप्लीट होने वाला है। तो हमने दिसंबर 2024 में वाटर फिलिंग का काम कार्य स्टार्ट किया था वाटर कंडक्टर सिस्टम में, और फर्स्ट मशीन हमने 28 जनवरी 2025 को ऑपरेशनल की। उसके बाद सेकंड एंड थर्ड मशीन जो है फरवरी में और 100 मेगावाट के लिए लोड थ्रू अब जो है 26 मार्च 2025 को हमने पूरा किया, जिसके कारण ये परियोजना जो है वो पूरी कर ली गई। और परियोजना के पूरा होने से फाइनेंशियल ईयर 24-25 में दो महीने की ऑपरेशन में इसने 25 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 24-26 में 345 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पैदा की। और हमारी जो डिज़ाइन एनर्जी है इस परियोजना की वो 390 मिलियन यूनिट के करीब है। तो लास्ट टाइम हम अचीव नहीं कर पाए उसमें, क्योंकि शानन जो पावर हाउस है पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, उसमें कुछ मशीन जो हैं कुछ टाइम के लिए बंद रही और जो 23 क्यूमेक्स पानी की सप्लाई वहाँ से आती है उसके कारण 40-45 मिलियन यूनिट के करीब शॉर्टफॉल रहा, जो इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि हम 390 मिलियन यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी ये परियोजना पैदा करेगी। इसके साथ जो है इतनी यूनिट पैदा करने से कोई 200 करोड़ के करीब जो है इनकम होगी। 5 रुपये जो प्रोविजनल टैरिफ हमें हिमाचल प्रदेश रेगुलेटरी कमीशन ने दिया है, मुझे ये खुशी हो रही है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पीएफसी का बहुत ज़्यादा था, हमारी मैनेजमेंट जो है उसके द्वारा इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम करने में सफल रहे हैं। 2% के करीब जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, जिसके साथ 30 से 31 करोड़ का रुपीस जो है हमें एनुअल बेनिफिट होगा इस परियोजना को। और 400 मिलियन यूनिट प्रोड्यूस करने से इस परियोजना से 200 करोड़ के करीब जो है हमें आय होगी और 5 रुपीस प्रोविजनल टैरिफ के साथ। और जैसे हमारा टैरिफ फाइनलाइज करता है रेगुलेटरी कमीशन, उसके साथ जैसे टैरिफ हमें अच्छा मिलता है तो ये पैसा जो है और बढ़ेगा। तो मैं इस परियोजना को पूरा करने के लिए इसका जो श्रेय है वो माननीय मुख्यमंत्री ने जो हमारी हेल्प की इस परियोजना की, उसको अपनी मैनेजमेंट को और पूरी टीम को मैं धन्यवाद करता हूँ कि सभी के सहयोग से ये कार्य जो है इस परियोजना का पूरा किया गया। धन्यवाद। जय हिमाचल, जय हिंद।